हेलो प्रिया, मुझे देखकर चौंक गई ना? मैं नीना हूँ। नीना? हाँ, नीना। हाँ। तुम तो बिल्कुल मेरी तरह दिखती हो। प्रिया, मैं तुम्हारी हमशक्ल जरूर, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तुम्हारी तरह कमजोर नहीं, बहुत हिम्मत वाली हूँ। आखिर तुम हो कौन? तुम नहीं जानती ना कि मैं कौन हूँ? तो डॉक्टर सुदर्शन को पूछो, वो जानते हैं कि मैं कौन हूँ। डॉक्टर सुदर्शन? वो कौन है? देखो प्रिया, तुम अपने आप को मारना चाहती थी ना, तो जल्दी करो ना, खत्म कर डालो अपने आप को। तुम्हें मरी जाना चाहिए। क्या हुआ मेम साहब? कौन? वही जिसकी तुम बात कर रहे थे, वही थी। पर यहाँ तो कोई नहीं है आपके अलावा। वो यही थी। वो कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती तू? प्रिया, ये कैसे हो सकता है? मेरा यकीन मानो शारदा, मैं उससे मिल चुकी हूँ, आमने सामने उसके साथ बात कर चुकी हूँ। वो मेरे मरने का इंतजार कर रही है, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों। देखो प्रिया, तुम कुछ भी समझो, ये नीना कोई नहीं है ये नीना। और मैंने वॉचमैन से भी पूछा था, उसने कहा घर में तुम अकेली थी, वहाँ कोई दूसरी लड़की नहीं थी, और वो तुम्हारे जैसी दिखती है। ये तो बहुत दूर की बात है। ओह शारदा, वो गायब हो गई थी, क्योंकि वो हमारी तरह आम इंसान नहीं है, इसलिए तो वो वॉचमैन को दिखाई नहीं दी। बुरा मत मानना, मुझे लगता है तुम्हें अपने दिमाग के इलाज के लिए डॉक्टर से मिलना चाहिए। शारदा, नीना मेरे दिमाग में नहीं है, वो सचमुच में है। और मैं ये साबित करके रहूंगी कि नीना नाम की कोई औरत है। और हाँ, उसने तो ये भी कहा था कि डॉक्टर सुदर्शन उसे जानते हैं। मैं डॉक्टर सुदर्शन का पता लगा के रहूंगी। सुदर्शन। ओहो, यहाँ तो इतने सारे सुदर्शन हैं। पता नहीं नीना किस सुदर्शन के बारे में बात कर रही थी। सुदर्शन, 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 डॉक्टर कमलाकर सुदर्शन, पार्वती नर्सिंग होम। डॉक्टर सुदर्शन, पार्वती नर्सिंग होम। मैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट देखती हूँ। पार्वती नर्सिंग होम, डॉक्टर कमलाकर सुदर्शन। शायद मैं इस डॉक्टर कमलाकर सुदर्शन को जानती हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ। पार्वती नर्सिंग होम में ही तो मेरा जन्म हुआ था। हाँ। तुम्हारा जन्मदिन क्या है बेटी? 13 नवंबर 1966। 13 नवंबर 1966। 13 नवंबर 66, 66, 13 नवंबर 1966। जनवरी, जून, तेरह नवंबर 1966। हाँ, यहाँ लिखा है प्रिया। अब मुझे याद आ रहा है, तुम्हारे जन्म के समय एक घटना हुई थी।
सुहासिनी जी, सुहासिनी जी, आप अपनी बेटी को देखना चाहेंगी? लेकिन डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था कि मैं 2 जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली हूँ। हाँ, मैंने ठीक ही कहा था। बच्चे तो जुड़वा ही हुए थे, लेकिन क्या डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा बच्चा कहाँ है? डॉक्टर साहब प्लीज बताइए, मेरा दूसरा बच्चा कहाँ है? सुहासिनी जी, मुझे अफसोस है मैं कुछ नहीं कर सका। मैं 2 बच्चों में से सिर्फ एक को ही बचा सका। दूसरे बच्चे की जन्म होते ही मौत हो गई, और वो बच्चा भी एक लड़की ही थी। मेरी जुड़वा बहन जो जन्म लेते ही मर गई, और मेरी माँ ने मुझे कभी बताया भी नहीं। बच्ची की मौत से उसे गहरा सदमा हुआ था। उसने तो शायद दोनों बच्चियों का नाम भी रख दिया था। एक का प्रिया और दूसरी का नीना। नीना? मेरी जुड़वा बहन का नाम नीना रखा गया था। डॉक्टर, आपको यकीन है कि वो मर चुकी थी? हाँ, वो मेरे ही सामने मरी थी। क्या वो दोबारा वापस आ सकती है? और अगर आई भी है तो क्यों? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी बहन वापस कैसे आ सकती है? अरे, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? हाँ? पता नहीं क्या बात है। मेरी नजर तुम्हें साफ साफ नहीं देख पा रही है। बाकी सब चीजें तो मुझे साफ दिखाई दे रही हैं, मगर तुम नहीं दिखाई दे रही हो। क्या? अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? बेवकूफ कहेंगे। मुझे ऐसा लगा मैंने किसी औरत की आवाज सुनी। अरे मैं बोल रही हूँ। मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही आपको? मैं नहीं दिख रही आपको? अरे मैं आपके सामने खड़ी हूँ, देखिए मुझे। अरे चलो सुनिए सुनिए। अरे टैक्सी टैक्सी। कलीना चलेंगे भाई साहब? ये आवाज कौन दे रहा है? क्या हुआ? क्या बात है? मैं बुला रही हूँ। मुझे कलीना जाना है, चलोगे? अरे यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे मैं बुला रही हूँ, मैं बुला रही हूँ भाई। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा, फिर ये आवाज। अरे रुको, टैक्सी वाला, मुझे जाना है, दरवाजा खोलो। अरे कमाल है। टैक्सी टैक्सी। अरे शारदा, दरवाजा खोलो शारदा। शारदा, नीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? तुम्हें अभी तक कुछ समझ में नहीं आया प्रिया?
तुमने जीने का हक खो दिया है और अब मैं तुम्हारी जगह ले रही। क्या तुम मरना चाहती थी ना प्रिया? खुदकुशी करना चाहती थी ना? लेकिन मैं जीना चाहती थी। कुछ समझ में आया? हम दोनों ने एक साथ जन्म लिया था प्रिया, लेकिन तुम्हें जीने का मौका मिला और मैं जन्म लेते ही मर गई। तुमने अपनी जिंदगी के साथ कुछ नहीं किया प्रिया, कुछ नहीं किया। तुम इसे दूर भागना चाहती हो और मैं इसे पाना चाहती हूँ। और अब सब कुछ बदल जाएगा। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम बहुत ही कमजोर प्राणी हो प्रिया, तुम्हें जिंदगी जीने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी जगह ले रही हूँ और आज के बाद मैं प्रिया बन जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा हो चुका है प्रिया। देखो देखो, मैं हार्ड मास की बनती जा रही हूँ और तुम कमजोर होती जा रही हो और बहुत जल्द तुम यहाँ से गायब भी हो जाओगी और फिर तो तुम्हारा साया भी दिखाई नहीं देगा और तब मैं तुम्हारी जगह ले लूंगी। नहीं, मेरी मदद करो। शारदा, क्या चिल्ला क्यों रही हो? दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? किससे बातें कर रही हो? चलो चलो अंदर चलो। शारदा, इधर देखो। शारदा, शारदा, शारदा। प्रिया, मैं बचपन से तुम्हें जानती हूँ। तुम हमेशा से कमजोर और घबराई रहती हो, खासकर राज और माया के एक्सीडेंट के बाद से। लेकिन लगता है जैसे तुमने अपने आप पर अब काबू पा लिया है। You're looking quite confident. जिंदगी जीने के लिए है ना शारदा? ये तुम कह रही हो? सुनकर बहुत अच्छा लगा। थोड़े दिन पहले तक तो मुझे तुम्हारी बहुत चिंता रहती थी कि कहीं तुम कुछ कर ना बैठो। उस वक्त मैं कुछ ठीक नहीं थी ना, उस एक्सीडेंट के बाद काफी टूट सी गई थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ बहुत अच्छा सा लग रहा है। ये तो मैं भी देख रही हूँ, अब तुम पहले जैसी प्रिया नहीं रही हो। लगता है प्रिया की जगह कोई और आ गया है। मैं जिंदगी की कीमत जानती हूँ। ये कीमत सिर्फ वही समझ सकता है जो मौत के मुंह से निकला हो, और मेरे से ज्यादा अच्छा इस बात को और कौन समझेगा? हाँ, ये सारा सामान जरा ठीक से रखो। हाँ। और बाकी का सामान मैं लेकर आता हूँ, संभाल के रखो। बरो से अंदर फटाफट। चलो फारूक, संभाल के बरो। लक्ष्मी भाई, बरो से अंदर फटाफट। अरे ये भी ले लेना। ये सामान कहाँ लेके जा रहे हैं आप? हाँ? छोड़ना नहीं, संभाल के। मैं पूछती हूँ, मेरे घर का फर्नीचर कहाँ लेके जा रहे हैं ये भी आप? ले ले फारूक। अरे कमाल है, क्या बहरे हैं क्या आप? लक्ष्मण, मैं नहीं देता। हाँ? अरे लक्ष्मण, कुछ सुना तूने? आवाज आ रही है। ठीक है चल, ये उठा, चल ये उठा, संभाल के। चल ये उठा, ये ले, डाल अंदर। संभाल के बराबर। ये सब क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है ये सब? प्रिया, मैं इन सारी चीजों से छुटकारा पा रही हूँ। मैं एक नई जिंदगी शुरू कर रही हूँ, मेरी अपनी जिंदगी, जिसे जीने का अधिकार सिर्फ मुझे है। इन चीजों को हाथ मत लगाना, तुम्हारा इन पे कोई हक नहीं है। ये सारी चीजें माया की है, राज की है। सब चीजों माया, राज, वो दोनों तो मर चुके हैं प्रिया, और बहुत जल्द तुम भी मरने वाली हो। हाँ। क्या हो प्रिया, तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया? हाँ, तुम गायब हो रही हो और कमजोर भी, और बहुत जल्द तुम्हारा नामो निशान भी मिट जाएगा। तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारे इन सब चीजों में कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। ये मेरा घर है, ये सब चीजें मेरी है, ये सब मेरी यादें हैं। ये सब तुम्हारी यादें हैं प्रिया, तुम्हारी यादें, मेरी नहीं। और ये सब चीजें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, समझी? मुझे इतना दर्द हो रहा है, इतनी कमजोरी हो रही है।
अब छोड़ भी दो प्रिया, हार मान लो, कोई फायदा नहीं। और मुझे तुम्हारी जगह लेने दो। हाँ ये मैं कहाँ गई? अरे अरे ये तो वही जगह है, ये तो वही जगह है जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था। राज, माया। हिम्मत करनी होगी प्रिया, तुम्हें हिम्मत करनी ही होगी, वरना वो नीना तुमसे तुम्हारी ही जिंदगी चुरा लेगी। प्रिया हिम्मत करनी पड़ेगी तुम्हें। कम ऑन प्रिया, कम ऑन। मैं बहुत कमजोर हो चुकी हूँ, अब मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे। मेरा मर जाना ही अच्छा होगा। नहीं प्रिया नहीं, तुम्हें जीना होगा। एक्सीडेंट में मौत हम लोगों की हुई है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें जीना होगा प्रिया, तुम्हें जीना होगा। कम ऑन, पुल योरसेल्फ अप प्रिया, पुल योरसेल्फ अप, कम ऑन। नहीं प्रिया नहीं, तुम में है हिम्मत, है तुम में। मैं नहीं कर सकती, मैं बहुत कमजोर हो चुकी हूँ। अपनी जिंदगी को यूं ही ना जाने दो प्रिया, प्लीज कम ऑन, गॉड सेक, फॉर गॉड सेक, कम ऑन प्रिया, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट प्रिया। You can do it, Priya. अरे प्रिया, ये क्या कर रही हो? घबराओ मत, बहुत जल्द तुम ही उन लोगों के पास पहुंच जाने वाली हो। Come on, Priya, come on. मैं तुम्हें अपनी जिंदगी नहीं लेने दूंगी। ये क्या हो रहा है? तुम तो मरने वाली थी ना, तो फिर ये कैसे हो सकता है? हाँ, क्योंकि ये जिंदगी मेरी है, मेरी जिंदगी है ये। मैं तुझे इसे बर्बाद करने नहीं दूंगी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जिस दिन तुमने नींद की गोलियां खाई थी, उस दिन तुमने अपने जीने का हक खो दिया था। नहीं, वो मेरी भूल थी। अपने दुख दर्द में मैं अपनी जिंदगी की कीमत भूल गई थी। मैं जीऊंगी, मैं जीना चाहती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुझे अपनी जिंदगी नहीं लेने दूंगी। अब समझ में आया तुझे? नहीं, ये मुझे क्या हो रहा है? ये मेरे हाथों को क्या हो रहा है? नहीं, तुम मरोगी, तुम मरोगी। मैं जीना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ। नहीं, तुझे मरना होगा। मैं जीना चाहती हूँ। नहीं, मैं जीना चाहती हूँ। नहीं, 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 मैम साहब, बाकी का भी सामान ले जाऊं? ये डब्बे, ये पलंग। नहीं, ये सारा सामान मेरा है। जो सामान बाहर ले गए हो वो भी वापस ले आओ, और जहाँ से उठाया है वहाँ वापस रख दो। लेकिन मैम साहब, मैंने कहा ना, जो मैं कह रही हूँ वही करो। जाओ।